हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वीके त्यागी सर तक गणित ज्ञान पर। ठीक है, आज हम आपको कक्षा 11 के सिलेबस को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है आपके पास में सेट थ्योरी। सेट क्या चीज़ होता है? सेट एक ऐसा संग्रह है, यानी कि वस्तुओं को इकट्ठे करने का एक ऐसा आपके पास पिंजरा है जिसमें एक ही तरीके के सामान रखे गए हैं, ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में बर्तनों का सेट है, बर्तनों के सेट में सभी बर्तन ही होंगे। यदि मान लीजिए आपके पास में डॉक्टर के कोई आपके पास में क्या चीज़ है, उसके एपरेटस है, तो डॉक्टर के एपरेटस केवल उसका जो सेट होगा उसमें केवल डॉक्टर के एपरेटस ही होंगे। मान लीजिए आपके पास में फर्नीचर का सेट है, तो उसमें केवल फर्नीचर ही होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई आपके पास में? इसकी डेफिनेशन है आपके पास में ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। यानी कि ए वेल आपके पास में क्या हुआ, यानी कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। यानी कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो। यदि हम एग्जाम्पल लें तो क्या कहेंगे आप इसमें? जैसे फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ डेज इन ए वीक, नंबर फर्स्ट। नंबर टू, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेट्रा। आप क्या और भी ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल है आपके पास में। देखो, सेट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ, कोई भी नंबर ले सकते हैं, प्राइम फैक्टर ले सकते हैं किसी भी नंबर्स के। और हम क्या ले सकते हैं? द सेट ऑफ द ऑल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इस तरीके के हम क्या ले सकते हैं? कलेक्शन ले सकते हैं जो वेल डिफाइन हो। ठीक है, और जो किसी सेट की क्या चीज बताता हो, उसके नेचर को बताता हो, उसके स्पेसिफिक चीज को ना बता के उसकी क्या बताता हूँ, विशेषता बताता हूँ। जैसे द कलेक्शन ऑफ द गुड पीपल ऑफ इंडिया। पीपल्स कैसे हो सकते हैं आपके पास में आपके पास में गुड भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकते हैं। तो आपके लिए वही आदमी अच्छा भी हो सकता है, मेरे लिए वो बुरा हो सकता है। तो ठीक है, तो इस तरीके का क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने क्या लिया? बेस्ट क्रिकेटर। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मैथमेटिक्स के अंदर बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इस तरीके के जो में होंगे आपके पास में क्या कहलाएंगे? वो सेट नहीं कहलाएंगे। अब आपके पास आता है नोटेशन ऑफ ए सेट। नोटेशन ऑफ ए सेट यानी कि समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन यानी कि समुच्चय को हम किस तरीके से वो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से उसको क्या करते हैं जी? सेट को डिनोट करते हैं। जैसे आपके पास में क्या चीज है? ए से हमने इसको सेट ऑफ द डेज इन ए वीक को हमने क्या ले लिया जी? इसको ए से डिनोट कर दिया, और इसको कम के बीच में रखा है, इसको एक ब्रैकेट में रखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट क्लोज इन ए ब्रैकेट। किसके अंदर बंद होंगे में? क्लोज इन ए ब्रैकेट एंड सेपरेट बाय कोमास। किसी कोमे के द्वारा में क्या करे हुए होंगे? दोनों के दोनों एलिमेंट सेपरेट किए गए होंगे। कैसे? कि सेट ऑफ डेज इन ए वीक। अभी हम सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं बता रहे हैं। जैसे कि आपने कैपिटल लेटर बी में इसको रिप्रेजेंट किया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये क्या चीज आपके पास में आ गई? कैपिटल लेटर से हमने रिप्रेजेंट किया। अब आपके पास में आता है इससे नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट
यानी कि आपके पास में क्या चीज दे दी है जी, समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव। जो ये सेट है इसके अंदर जो भी रखे जाएंगे वे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे, और उनको एक ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा और कोमा लगाकर उनको सबको क्या किया जाएगा, अलग अलग रखा जाएगा। जैसे आपके पास में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये सभी एलिमेंट रखे, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गए, वीक के सभी दिन आ गए आपके पास में। और इनको कैसे हमने सेपरेट किया, कोमा लगाकर सेपरेट किया। तो ये जो एलिमेंट है ये क्या कहलाएगा, एस इज ए एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि एस कौन है, संडे, एस सेट ए का अवयव है, सेट ए का क्या है जी, अवयव है। यदि इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसे ऐसे करते हैं कि S बिलोंग टू ए, इसको क्या बोलते हैं, X बिलोंग टू ए, S बिलोंग टू ए, यानी कि आप क्या कहेंगे, S सेट ए का सदस्य है या अवयव है, ये इसका सदस्य है, S बिलोंग टू ए। तो आपके पास में ये क्या चीज हो जाएगी, यदि हम इसी सेट की बात करें तो क्या इसमें 5 है क्या, तो 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि 5 इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, उतारिए इसको। अब आपके पास नया टॉपिक है, अवयव में, समुच्चय में अवयव की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। मान लीजिए आपके पास ये एक सेट है ए, इसके अंदर ए बी सी ये 3 एलिमेंट है, तो इसको डिनोट करते हैं एन ए इज इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3। सेट ए के अंदर अवयव की संख्या कितनी है, आपके पास में 3 है। तो इसके बाद में हमारे पास में नया टॉपिक क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, यानी कि आपके पास में क्या आ जाएगी, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को 2 तरीके से डिनोट किया जाता है। नंबर 1 रोस्टर या लिस्टिंग, या दूसरी आपके क्या बोलते हैं इसमें, इसको बोलते हैं टर्बुलेशन मेथड। यानी कि आपके पास में क्या क्या मेथड हो गए जी, आपके पास में रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड, टर्बुलेशन मेथड, यानी कि आपके पास में रोस्टर विधि, सूची विधि, और ये क्या है जी, तालिका विधि। इसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एलिमेंट को जैसा है ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस वर्ड कहाँ कहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कक्षा का रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर सभी बच्चों के नाम लिखे हुए होते हैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो वे सभी के सभी क्या है, वो नाम से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर्बुलेशन या आपके पास में लिस्टिंग। तो उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, मान लीजिए ए है आपके पास में, ए बी सी डॉट डॉट कहाँ तक है, ये जेड तक है। और दूसरा है आपके पास में, मान लीजिए एक सेट है 2 4 6 डॉट डॉट। मान लीजिए तीसरा कोई सेट है आपके पास में 1 3 5
7 डॉट डॉट। तो ये क्या कहलाते हैं आपके पास में, रोस्टर और लिस्टिंग या टैबुलेशन मेथड कहलाता है। इसके बाद में आता है आपके पास में सेट बोल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि। दूसरे नंबर पर क्या आती है भाई आपके पास में, सेट बोल्डर मेथड, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि। इसको क्या करते हैं भाई, समुच्चय निर्माण विधि, इस वर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, टर्बुलेशन जो आपके पास में वर्ड आया है, सॉरी जो आपका बोल्डर वर्ड आया, सेट ऑफ द बोल्डर मेथड, ये वर्ड कहाँ से आया है, ये बिल्डिंग से आया है। बिल्डिंग से यानी कि जब आप किसी चीज़ की बिल्डिंग के बारे में बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, उसमें ये बताएंगे कि ये इस शहर में इतनी बिल्डिंगें हैं। यदि किसी सिटी की आपने बिल्डिंगों को बताना है तो बताएंगे कि इस मोहल्ले में इतने मकान है, इतनी बिल्डिंग बनी हुई है। तो आप उसमें ये नहीं बताएंगे कि इसमें उस बिल्डिंग में इतने कमरे हैं, एक बिल्डिंग में उसमें इतनी विंडो लगी हुई है, इतनी ये लगी हुई है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, यानी कि एक ही चीज़ पूरे को प्रेजेंट करती हो। जैसे मान लीजिए हमने किसी को प्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए कक्षा की है, कक्षा में यदि मैं कहूँ कि कक्षा 11 की सभी स्टूडेंट्स, तो जब मैंने कहा कि एक ही वर्ड इस्तेमाल किया कि कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट, तो मैं सभी स्टूडेंट क्या हो गए, वे कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट हो गए। अब उसमें किसी पर्टिकुलर नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी स्टूडेंट में जो भी कक्षा 11 के हैं वे सब क्या आ जाएंगे उसमें, या इस विद्यालय के सभी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। तो इस स्कूल के सभी स्टूडेंट आएंगे। अब पर्टिकुलर ये कहने की आवश्यकता नहीं कि ये कक्षा 6 का है, 7th का, 8 का, 9 का, इस तरीके से उनको हमें क्लासिफाइड करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लीजिए ये सेट है आपके पास में ए, इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या चीज है, इंग्लिश अल्फाबेट है। और बी क्या है आपके पास में, इसको लेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए एन इवन नंबर, इवन नंबर, ये कैसे नंबर है आपके पास में, इवन नंबर है। और दूसरा सेट को क्या कह सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर या ओड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है जी। तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास में, नेचुरल नंबर। यानी कि ये सब के सब कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास में, ये पूरे के पूरे सेट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड से डिनोट कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में आपने क्या कह दिया कि एक्स, एक्स इज नॉट ए इंग्लिश अल्फाबेट एक्स, बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑल नंबर ऑफ दिस सेट। यानी कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है आपके, उसके सभी जो आपको अक्षर दिए गए हैं, उन सभी अक्षरों को केवल एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उसमें सारे आगे ए से जेड तक के। जैसे आपके पास में क्या चीज दे दी गई है, अल्फाबेट्स। तो दूसरा है आपके पास में एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर से मतलब क्या है, आपके पास में सभी नेचुरल नंबर्स आ गए, जैसे 2 4 6 8 सारे आ गए हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे। ऐसे ही आपके पास में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड यानी कि आपके पास में विषम सारी की सारी संख्याएं उसके अंदर आ गई हैं, ठीक है। उतारिए से, अब देखिए आपके पास है सम इम्पोर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स। कैसे है आपके पास में, सबसे पहले है आपके पास में नेचुरल नंबर का सेट, इसको एन से डिनोट करते हैं। ये नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद में है आपके पास में होल नंबर, इसको डब्ल्यू से इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं, और इसमें क्या आ जाएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद में आते हैं आपके पास में इंटीजर,
इसको आई से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर इसको जेड से भी डिनोट करते हैं। ये क्या होता है आपके पास में, ये मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये प्लस माइनस सभी नंबर्स होते हैं, जीरो भी इसमें इंक्लूड रहता है। उसके बाद में आते हैं आपके पास में है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू क्या होगा, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होगा। और ये पी और क्यू किसके एलिमेंट होंगे, ये जेड के एलिमेंट होंगे। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू अब आपका जीरो नहीं होगा। अब है आपके पास में इरेशनल नंबर, यानी कि आपके पास में क्या चीज दे दी है हमने, इरेशनल नंबर। टी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, जो आपके पास में क्या होंगे, जो P अपॉन क्यू के ऑल नंबर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, जो किसकी फॉर्म में नहीं होंगे, P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। अब आपके पास में आते हैं रियल नंबर, इसको R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स में ये सभी नंबर्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर्स बोलते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, x सच दैट x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब इसमें से कोई भी आप नंबर लीजिएगा, इसमें से जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं इसमें से कोई भी लो और उसका स्क्वायर करो, या तो वो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा, तो वो सब कैसे नंबर्स कहलाते हैं आपके, ये सब रियल नंबर कहलाते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं आपके पास में, ये पॉजिटिव इंटीजर भी कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको आई प्लस से डिनोट करते हैं। एक होते हैं आपके पास में नेगेटिव इंटीजर, जो आपके पास में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जो माइनस से शुरू होंगे। एक होते हैं आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे सी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, a प्लस आई बी। ये क्या हो गया आपके पास, a प्लस आई बी सच दैट a और b बिलोंग टू i, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे, आपके सिलेबस में है, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से चैप्टर आएगा, ये तब उसमें वहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये मैंने सभी सेट बता दिए हैं। अब तक आपने क्या पढ़े थे, आपने नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, इंटीजर पढ़े थे, रेशनल नंबर पढ़े थे, इरेशनल नंबर पढ़े थे और रियल नंबर पढ़े थे। यानी कि यहाँ तक आपने कक्षा 6 तक सारे नंबर पढ़ते हुए आए हैं, जिसमें आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर भी इसी के साथ में आते हैं। तो ये इंटीजर ही होते हैं, उसको पॉजिटिव अलग कर दे, नेगेटिव अलग कर दे। जीरो आपका ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो ये सभी के सभी सेट क्या कहलाते हैं, ये यहाँ तक तो हम पढ़ कर आते हैं पिछली क्लास में। लेकिन ये नया सेट आया है आपके पास में, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। जब इस आपका चलेगा तब इसको बता देंगे क्या है आपका और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, उतारिए इसको। अब देखिए आपके पास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। में क्वेश्चनों में आपके पास में एक्सरसाइज है 1.1, और उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट एंड जस्टिफाइड योर आंसर। यानी कि आपको क्या बताना है कि अपने जो आंसर यदि वो सेट होगा तो हमें जस्टिफाई भी करना है कि ये सेट है तो क्यों है, ठीक है। पहला दे दिया था कलेक्शन ऑफ all the months of a year beginning with the letter J। यानी कि कैसा, यानी कि साल के ऐसे महीने जो J से शुरू होते हैं, ठीक है। तुम्हें क्या है आपके पास में काउंटेबल है। काउंटेबल कैसे है, जनवरी, आपके पास में जनवरी जून जुलाई, ठीक है। तुम्हें सब कुछ कैसे नंबर है आपके पास में काउंटेबल है। तो जनवरी आपके पास, जून और जुलाई, ये क्या चीज़ है आपके पास में, इट इज वेल डिफाइंड। ये क्या चीज़ है आपके पास में, ये सारे के सारे नंबर वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड से मतलब क्या है, यानी कि इनको सुपरिभाषित है, इनको रखने का एक तरीका है। हाँ, मंथ में पूरे के पूरे साल में आपके पास में जो ये मंथ है
जे से शुरू होने वाले आपके काउंट किए जा सकते हैं। तो ये क्या है, आपके पास में एक सेट है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में दूसरा दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो हमने बताया था कि टैलेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए सेट। तीसरा दिया गया है, ए टीम ऑफ द 11 बेस्टमैन क्रिकेटर बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसका बताया था कि जो बेस्ट होता है, सर्वश्रेष्ठ जो है, इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इट इज नॉट ए सेट। नेक्स्ट आपको दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये आपका कलेक्शन है, आपकी क्लास में 50, 100, 200 ये जितने भी स्टूडेंट होंगे वे सब क्या है, काउंटेबल है। तो उनका सबको हम क्या कर सकते हैं, एक सेट के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, चाहे तो वो रोस्टर मेथड में हो और चाहे वो हम ये कह सकते हो कि आपके पास में कि कक्षा 11 के स्टूडेंट है। तो कक्षा 11 के स्टूडेंट है तो हम चाहे तो उसको कैसे करें, सेट बोल्डर मेथड से भी डिनोट कर सकते हैं और रोस्टर से भी कर सकते हैं, तो इट इज ए सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि हमें बता दिया है कि पहले ही कि 100 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 100 से कम है तो इट इज काउंटेबल है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए सेट। इसको हम सही तरीके से रख सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास में दिया गया है, द सेट ऑफ द नोवेल राइटर ऑफ द बाय द राइटिंग द मुंशी प्रेमचंद, यानी कि आपने जो नोवेल लिखे हैं तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए पुस्तकों का संग्रह। नोवेल जो उसने उपन्यास लिखे हैं, वे कितने लिखे हैं, वे सब काउंटेबल है, उनको हम क्या कर सकते हैं, सही तरीके से भी रख सकते हैं, ठीक है, उनको सुपरिभाषित कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, आपके पास में सेट है। उसके बाद में आपको दिया गया है नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर आपको बताएगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इट इज कॉल्ड ए सेट। ये भी क्या है, आपके पास एक सेट है। उसके बाद में आपको दिया गया है द क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी काउंटिंग करके सही तरीके से लिख सकते हैं। 10, 20, 50 जो भी चैप्टर में क्वेश्चन होंगे वे भी सब क्या कहलाएंगे, उसका भी सेट बनाया जा सकता है, तो इट इज कॉल्ड ए सेट। उसके बाद में दिया गया है आपके पास में, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये क्या है, खतरनाक की कोई डेफिनेशन नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। ये क्या बता रहा है, उस चीज़ों की विशेषता बता रहा है, विशेषता बताने की सेट के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है। तो एक कोई चीज़ आपको खतरनाक लग सकती है, दूसरे को खतरनाक नहीं लग सकती। कोई छपकली से भी डर रहा है, कोई शेर से भी नहीं डर रहा है, तो ये भी क्या नहीं है, इट इज़ नॉट ए सेट, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक कोई सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 तक एलिमेंट दिए गए हैं, और इसमें है कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि 5 और इनके बीच में एक 2 सिंबल इस्तेमाल करने, बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। तो हमने क्या करना है, यूजिंग बिलोंग एंड डज नॉट बिलोंग, ये इनके बीच में इस्तेमाल करने। तो दूसरा है आपके पास में 8, उसके ए दिया गया है। थर्ड है आपके पास में 0 ए, और फोर्थ दिया गया है आपके पास में 4 ए, और फिफ्थ दिया गया है आपके पास में 2 ए, और इसके बाद में 6 दिया गया है 10 ए। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये वाला एलिमेंट ए के अंदर है कि नहीं है। यदि वो ए के अंदर होगा तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और यदि नहीं होगा तो हम कहेंगे कि डज नॉट बिलोंग टू ए। तो 5 इसके अंदर है क्या सेट के, हाँ जी है, तो इसका मतलब क्या है, बिलोंग टू। 8 इसके अंदर है क्या सेट के, नहीं जी, तो क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। 0 है क्या, नहीं जी, डज नॉट बिलोंग टू। 4 है क्या, हाँ जी है, तो बिलोंग टू, ये भी बिलोंग टू, और ये क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो ये आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास में है क्या, कैसी वो दी गई है, सेट होल्डर फॉर्म दी गई है और आपको रोस्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, ए कोई सेट है और उस सेट को दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज ए
इंटीजर्स, और वो इंटीजर्स भी कैसा दिया गया है भाई, एंड वो -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो आपके पास में क्या चीज दे दी गई है, इसने कहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 7। तो ये क्या बनाना है आपको, रोस्टर फॉर्म में बना रहा है, रोस्टर फॉर्म या मेथड। रोस्टर मेथड में क्या करेंगे जी, अब देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर देखना है आपको, ये क्या है -3, इसके बाद में क्या आएगा -2, इसके बाद में -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही आ रहा है। इसने क्या कहा है हमारे से, इसने ये चीज दी गई है कि ये सेट में हमने कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रखनी है, इस -3 से तो बड़ी और 7 से छोटी। तो यानी कि ये सब कुछ इस सेट के अंदर होगा, इस सेट के अंदर कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी कि 3 से -3 से तो बड़ा और 7 से छोटा। तो हम क्या लिखेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है जी। सेकंड दिया गया है आपको, सेकंड एक सेट है आपके पास में, किस तरीके का सेट दिया गया है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमको इसको भी क्या बनाना है भाई, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना। तो b इज इक्वल टू, इसने कहा 6 से छोटे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5 खत्म, 6, यानी कि 6 से छोटे लेने हैं। तो थर्ड नंबर पे क्या है आपका, थर्ड नंबर पे दिया गया है आपके पास में है, थर्ड नंबर पे दिया गया है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। यानी कि आपके पास में क्या दिया गया है भाई, ये दिया गया है, सी मान लीजिए इसको, x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is 18। वो कितना होना चाहिए, उनका 2 डिजिट का सम कितना हो जाना चाहिए, 18 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास में यदि कोई जीरो, पहले तो आपके पास में नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स आपके पास में जब 2 डिजिट आपस में मिलती है, 2 या 2 से ज्यादा कोई भी डिजिट मिलती हो तब नंबर्स बनते हैं। तो यदि किसी भी डिजिट से पहले 0 है तो ये काउंट नहीं होती। तो ये कितने नंबर का है, एक ही नंबर में है, 1 डिजिट नंबर है, यानी कि ये आपके पास डिजिट है, ये आपके पास में नंबर्स नहीं है। तो आपके पास नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 1, और उनका सम कितना होना चाहिए, इट्स सम इज 8, -8 होना चाहिए। ठीक है जी। तो आपके पास सम कितना होना चाहिए, 8। तो यहाँ पर क्या कहाँ से शुरू होंगे, 1 और 7, इनको दोनों को आपस में ऐड किया तो 1, 7 इज इक्वल टू कितना हुआ, 8। अब इसको लिखने का तरीका देख लेंगे, c इज इक्वल टू 1, 7। ठीक है जी। इस वाले नंबर को तो कम करते चले जाएंगे, इसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो 1 के बाद क्या आएगा, 2, यानी कि 1 के बाद 2 और 6 में से बन जाएगा, 7 में से 1, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 3, 5, ये कितना हो जाएगा, 4, 4, ये कितना हो जाएगा, 5, 3, ये कितना हो जाएगा, 6,
2, ये कितना हो जाएगा 7 1, ये कितना हो जाएगा 8 0। यहाँ पर 08 नहीं आ सकता। 08 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो 2 डिजिट का नंबर ही नहीं है, वो एक सिंगल डिजिट का नंबर है। ठीक है, उतारिए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास, d इज इक्वल टू एक्स इज दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो यानी कि 60 का आपके पास में क्या होना चाहिए, वो आपके पास में है अभाज्य, यानी कि उसका भाजक होना चाहिए। तो आपके पास में क्या क्या चीज होती है भाई? तो d इज इक्वल टू, ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से। ठीक है, और प्राइम नंबर होने चाहिए, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। वैसे इसके सारे सभी फैक्टर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में 4 5 6, और ये क्या आ जाएगा, इन सब से डिवाइड हो जाएगी। और ये आ जाएगा आपके पास में 12 15, और क्या आएगा आपके पास में, ये भी आएगा आपके पास में, और ये भी आ जाएगा। ठीक, हमें क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए। तो प्राइम नंबर आपके पास में क्या है जी? 1 2 3। तो केवल 3 ही प्राइम नंबर है आपके पास में। तो डी के पास में क्या आ जाएगी? रोस्टर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में केवल 3 एलिमेंट आ जाएंगे। बाकी सब कैसे नंबर है इसमें? जो प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने कहा है द सेट ऑफ द ऑल लेटर इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री वर्ड से आपको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। रोस्टर फॉर्म में जो बना के आते हैं, कोई भी यदि आपको वर्ड दिया गया होगा तो उसके जो एक से ज्यादा लेटर होंगे तो उसको छोड़ देंगे। जैसे टी आर, उसके बाद में आई, उसके बाद में जी, उसके बाद में ओ, उसके बाद में एन, ओ आ गया है आपका, उसके बाद में एम, ई, टी आ गया आपके पास में, आर भी आ गया आपके पास में, और क्या रह गया? वाई। ये सभी वर्ड आ गए आपके पास में। ऐसे ही आपके पास में अगला क्वेश्चन दिया गया है द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड बटर। तो बटर का लेना है तो एक तो बी आया, एक ई आया, एक टी आया, और एक क्या आया? आर। ये भी क्या होगी? इसकी रोस्टर फॉर्म होगी आपके पास में। समझ में आया? यानी कि आपके पास में क्या चीज बनाना था, ये आपके पास में है सेट बोल्डर फॉर्म थी आपकी, और उसको किस में कन्वर्ट करना था? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, इसकी जो अगले क्वेश्चन है में हम अगली एक्सरसाइज के अगली जो वीडियो होगी उसमें बताएंगे। ठीक है, ओके, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।